नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा श्वसन से। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। इसका काम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चले जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में चैन रिएक्शन करता है, इसके फलस्वरूप एटीपी बनता है और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका में। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा सभी में। हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक सभी में होता है डीएनए पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा दीर्घास्थि में। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा तरुण पुष्प कलिकाओं में। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है, इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा बकरी का दूध में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है, इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा फफूंद से। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण होता है, इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा स्लाइडिन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा लिवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? सही विकल्प इसका ए हो जाएगा स्तंभ में। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा प्रकंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिम्फोसाइट रक्षा करती है, इसका सही विकल्प भी हो जाएगा रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपातकालीन ग्रंथि है, इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा एड्रेनिल। एड्रेनिल को हम आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेगरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा नियासिन से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा प्लीहा को हम रक्त कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि जितने भी मरे हुए आरबीसी होते हैं ये प्लीहा में जाके नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन दर सबसे कम होती है? श्वसन दर सबसे कम होती है, इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा निंद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर कम होती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। कोशिका के न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि कर्म संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, लंदन में। लंदन में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है? फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, दाया आलिंद। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस कौन है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भारी गैस है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, पीयूष। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, 15 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।